हरिद्वार के एक छोटे से गांव में, जहां गंगा का निर्मल जल बहता है और हर शाम घाटों पर आरती की ध्वनि गूंजती है, वहां की मिट्टी में एक विशेष प्रेम कहानी पनप रही थी। यह कहानी है आरव और कावेरी की। आरव गांव के प्रसिद्ध विद्वान पंडित का पुत्र था। उसकी आंखों में ज्ञान का दीप जलता था और उसके हृदय में करुणा का सागर था। वह हमेशा से ही अपने पिता की तरह पंडित बनना चाहता था, परंतु उसकी मां का सपना था कि वह शहर जाकर बड़ा आदमी बने। मां का सपना पूरा करने के लिए आरव ने बनारस के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। दूसरी ओर कावेरी उसी गांव की एक साधारण मगर सुंदर लड़की थी। उसके पिता मछुआरे थे, जो गंगा के जल से मछलियां पकड़कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। कावेरी का जीवन सरल था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। वह चाहती थी कि वह भी आरव की तरह पढ़े और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। आरव जब छुट्टियों में गांव लौटता था, तब उसकी मुलाकात कावेरी से होती। दोनों का मिलना घाट पर गंगा किनारे होता, जहां कावेरी पानी भरने जाती और आरव गंगा के तट पर बैठकर पुस्तकों में खो जाता। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें नियमित हो गईं। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा करनी शुरू कर दी। आरव को कावेरी की सादगी और उसके आंखों में छिपे सपने बहुत अच्छे लगते थे। वहीं कावेरी को आरव का ज्ञान और उसकी संवेदनशीलता बहुत प्रभावित करती थी। समय बीतता गया और उनके बीच प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। आरव ने एक दिन कावेरी से अपने दिल की बात कह दी। कावेरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहोगी? कावेरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उसने आरव का हाथ थामकर कहा, हाँ आरव, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन हमारे रास्ते बहुत अलग हैं। तुम विद्वान हो और मैं एक साधारण लड़की। आरव ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे अपने साथ शहर ले जाएगा और वे एक साथ अपनी जिंदगी को संवारेंगे। कावेरी ने भी हिम्मत जुटाई और आरव का हाथ थामने का निर्णय लिया। लेकिन जब यह बात गांव वालों को पता चली, तो हंगामा मच गया। आरव के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह प्रेम असंभव है। उन्होंने कहा, आरव, तुम एक पंडित के बेटे हो। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म और ज्ञान की सेवा करना, न कि एक मछुआरे की बेटी के साथ जीवन बिताना। लेकिन आरव का प्यार सच्चा था और उसने अपने पिता के विरुद्ध जाने का फैसला किया। उसने कावेरी को गंगा किनारे बुलाया और उससे कहा, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहां कोई हमें नहीं जानता, और हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। कावेरी को यह बात समझ में आ गई कि उनका प्रेम समाज की बेड़ियों में बंधा हुआ है। उसने आरव से कहा, अगर हम भाग भी गए, तो भी हमारे प्रेम को समाज स्वीकार नहीं करेगा। हमें अपने प्रेम को साबित करना होगा, और उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आरव ने कावेरी की बात मान ली और उन्होंने गांव में ही रहकर अपने प्रेम के लिए संघर्ष करने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों के सामने अपना प्रेम स्वीकारा और कहा कि वे एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। गांव वालों ने शुरू में उनका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी सच्चाई और प्रेम के समर्पण ने सबका दिल जीत लिया। आरव और कावेरी ने आखिरकार गांव में ही शादी की और समाज को यह संदेश दिया कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका प्रेम गंगा की तरह पवित्र और निर्मल था। शादी के बाद आरव ने कावेरी को बनारस ले जाने का फैसला किया, जहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल विद्वान बना। कावेरी ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने सपनों को साकार किया। वे दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई, जहां प्रेम और सम्मान का राज था। इस तरह गंगा किनारे शुरू हुई प्रेम कहानी ने पूरे समाज को प्रेम की शक्ति का एहसास कराया और यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर मुश्किल को पार कर सकता है।